चलिए आज आज हम लोग बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य वेद से आया है। जब भारत में आए तो अपने साथ लाए वेद। वेदों का जो हिंदी और संस्कृत शब्द विद से निकला हुआ है। ग्रामेटिकली देखें तो विद विद का मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान से निकला है। और इस वेद में आर्यों के रहन सहन, उनके कल्चर और उनके अनुभवों का संकलन है। ठीक है, वेदों में। और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे इसमें प्राचीनतम जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ ये नहीं है, बल्कि जो ऋषि मुनि पूर्वजों के द्वारा जो कही गई बातें हैं, जो इनके अनुभव हैं, उनके अनुभवों को शिष्यों के द्वारा बताया गया, शिष्यों को बताया गया। और इन्होंने क्या किया कि इन अनुभवों को अपने साथ सुनकर उसे याद कर लिया, सुनकर उसे संकलित कर लिया, है ना। तो जब संकलित कर लिया, इसीलिए सुनकर संकलित होने के कारण इसको श्रुति साहित्य भी कहते हैं, श्रुति साहित्य भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग मुनियों और इन लोगों के जो अनुभव और उनके जो कलेक्शंस थे, उन सबको कलेक्ट करके फिर इनको रखा गया, जो है ऋग्वेद। ठीक, अब ऋग्वेद जो है ये सेंट्रल आइडिया है सारे वेदों का। सारे वेदों का मतलब यह है कि सामवेद में भी गायन के माध्यम से इसको याद करना और गायन के माध्यम से कहना, इसका संकलन इसके बारे में बताया गया है सामवेद में। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होता था, जो मंत्र होते थे, वो जो अनुभव पूर्वज ऋषि मुनि इन लोगों का क्या होता था कि जो मंत्र होते थे ना, उन मंत्रों को, अपने अनुभवों को मंत्रों के रूप में कहते थे। लेकिन उन मंत्रों का क्या होता था, उन अनुभवों का क्या होता था, मीनिंग बहुत डीप होता था, बहुत गहरा होता था, कई मायने निकलते थे उसके, कई पर्सपेक्टिव से उसे देखा जा सकता था। इसलिए उसे और ज्यादा ईज करने के लिए शुरुआत हुई ब्राह्मण साहित्य की। ऋग्वेद ही सेंट्रल आइडिया है, लेकिन ब्राह्मण साहित्य क्या करता है, उसे आम लोगों के लिए ईज बनाता है और ज्यादा उस पर अपने कमेंट्स करता है और ज्यादा उसे क्लियर करता है कि लोग उसे समझ सके। ठीक है, दूसरा है आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है कि उस पर अपनी फिलॉसफी डेवलप करना, उसे और ज्यादा स्टडी करके और ज्यादा उसे रिफाइन करना, लोगों को समझाना, इसलिए आरण्यक साहित्य की रचना हुई। और तीसरा है उपनिषद। उपनिषद यानी अनुभवों को अप्लाई करना, अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए उपनिषदों की रचना हुई। हम आपको बता दें यहां पर कि उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उपनिषदों के बाद जो साहित्यों की रचना हुई, उनमें यह हुआ कि सेंट्रल आइडिया वेद से हटकर और भी कई चीजों में ध्यान दिया जाए, और भी कई चीजें हैं, और तब निकल कर आया उपवेद। ठीक, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यह बात याद रखिएगा, उपवेद वेदों के पार्ट नहीं है। उपवेद वेदों के पार्ट नहीं है ना। चलिए अब ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद को ईज करने के लिए और क्लियर करने के लिए और डिफाइन करने के लिए, उस पर और ज्यादा एप्लीकेशंस के लिए क्या हुआ, जो साहित्य हुए वो अलग अलग हुए। जैसे ऋग्वेद है, इसका ब्राह्मण साहित्य जो है वो है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। आरण्यक जो है उनका भी नाम ऐतरेय आरण्यक और कौशिकी आरण्यक है। इनके उपनिषद के भी नाम औतरेय उपनिषद है और ऋग्वेद का कौशिकी उपनिषद भी है। तो इसी तरह से आपको हर वेदों के अलग अलग ब्राह्मण और अलग अलग आरण्यक उपनिषद देखने को मिलेगा। जैसे कि सामवेद। अब देखिए, सामवेद के ब्राह्मण साहित्य अगर देखें तो जैमिनीय ब्राह्मण है, गौथूम ब्राह्मण है, शरणाइक ब्राह्मण है, षड्विश ब्राह्मण है और रणनायक ब्राह्मण है। और उपनिषदों की अगर चर्चा करें तो छांदोग्य उपनिषद है और जैमिनी उपनिषद है। हम आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, क्योंकि छांदोग्य और जैमिनी के बहुत से ऐसे टॉपिक्स, मंत्र और बहुत से ऐसे नियम हैं जो हिंदू धर्म में बड़े बड़े कठोरता से माने जाते हैं। ठीक है, और ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बड़े इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इनमें जो है हमें एग्रीकल्चर के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है, उस समय के समाज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिलती है, उस समय के कल्चर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और जैमिनी उपनिषद ये ऋषि जैमिनी थे, उन्होंने इसका संकलन किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है वह है तैतरीय ब्राह्मण। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय था ना, वैसे यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण कहानियों के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से, कभी अगर आप पढ़िएगा शतपथ ब्राह्मण में तो बहुत आपको हिस्टोरिकल जानकारी भी मिलेगी उस समय के बारे में, और साथ ही साथ आपको बहुत सी ऐसी कहानियां मिलेंगी जहां पर हम आज जो जानते हैं उसकी जड़ें वहां मिलेगी। अच्छा, इसके बारे में जानकारी हमें उस ब्राह्मण में लिखा हुआ मिला था। बहुत मजा आएगा, आप एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा। वहीं अगर बात करें यजुर्वेद के उपनिषद की, तो यजुर्वेद का उपनिषद जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जैसा कि हम जानते हैं ना कि हमारी जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा का साइकिल होता है। एक बार वो घटती है, आप जानते ही होंगे, एक बार घटना शुरू करती है और एक बार क्या होती है, एक बार बढ़कर पूर्ण होना शुरू करती है। एक बार घटना शुरू करेगी और एक बार बढ़ना शुरू करेगी। अरे जिसे हम अमावस्या और पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो ये जो 6-6 महीने का गैप है ना, इनको हम लोग ज्योतिष में और एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं कि इनको हम 6 महीने कृष्ण पक्ष मान लेते हैं और 6 महीने शुक्ल पक्ष मान लेते हैं। तो उसी तरह से यजुर्वेद के जो उपनिषद है ना, इनको भी दो पार्ट है, इनके भी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जैसे शुक्ल यजुर्वेद में है मैत्रायणी उपनिषद, ठीक है, काठक उपनिषद, कपिंठल उपनिषद। ठीक उसी तरीके से कृष्ण यजुर्वेद में हम बात करें तो है मध्यानंदिन उपनिषद है, ठीक है। दूसरा है, इसको याद रखिएगा, मध्यानंदिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कण्व उपनिषद, कण्व उपनिषद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है, कहीं कहीं पर इस तरह से भी लिखा जाता है, श्वेताश्वर उपनिषद। तो ये कृष्ण यजुर्वेद के पार्ट हैं। अच्छा, यजुर्वेद के के बाद हम अथर्ववेद की बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कर्म कांड क्रियाओं से रिलेटेड था, जिसमें यज्ञ हो गया, हवन हो गया, आहुति हो गई, ऐसे कर्म कांडों का उल्लेख है जो करके बनते हैं, तो कोई ब्राह्मण नहीं है। लेकिन कुछ बाद में कालांतर में गोपथ ब्राह्मण इसका ब्राह्मण माना गया, एकमात्र ब्राह्मण है, इसका एकमात्र ब्राह्मण है। हालांकि इसको लेकर विवाद है, कई लोग इसको इसका ब्राह्मण नहीं मानते और कुछ लोग इसको मानते हैं। हाँ, इसके उपनिषद की अगर बात करें तो इसके उपनिषद में कौन कौन से हैं? मुंडक उपनिषद, वो जो हम लोगों ने अपने राज चिन्ह में या राष्ट्रीय चिन्ह में देखा है ना, कि नीचे लिखा होता है शेर के नीचे सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है, ठीक। इसके बाद प्रश्नो उपनिषद, प्रश्न उपनिषद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हिस्टोरिकल एविडेंसेस हिस्टोरिकल चीजें मिलती हैं, वहां के कल्चर, उस समय के समाज के बारे में प्रश्नों उपनिषद से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखिए, ऋग्वेद के बारे में जरा सा और गहरा जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऋग्वेद बहुत ही प्राचीनतम है, इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, एक बॉक्स है ना। अब इस बॉक्स में क्या है कि इसमें ढेर सारे बुक रखे हुए हैं, तो इन बुक को क्या कहा गया है, एक तरीके से मान लेते हैं मंडल है ये। क्योंकि उस समय क्या होता था कि जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे पांडुलिपियां लिखकर जो है, यूं ऐसे करके पांडुलिपियां को ऐसे बांध कर रख लिया जाता था, है ना, ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, ठीक। तो उससे ऐसे ही इसमें जो है कई मंडल है, ठीक है, 10 मंडल है, ठीक। इसमें एक बहुत बाद में जोड़ा गया माना जाता है, और ये 8, 9, 10 बहुत बाद में जोड़े माने जाते हैं, कि बहुत बाद में जोड़े गए। लेकिन सबसे जो प्राचीनतम माना जाता है वो है 2 से 7 मंडल, यानी 2, 3, 4, 5, 6 और 7,
ये बहुत प्राचीन माने जाते हैं। इसमें आर्यों का भारत में कैसे विकास हुआ, किस कल्चर के थे, किस माइंड सेट के थे, इन सब के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। उस समय क्या देखा उन्होंने जियोग्राफिकली, उस समय क्या महसूस किया, ये ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल में बखूबी बताया गया है। ठीक, जैसे 10 मंडल की बात करते हैं। पहला जो मंडल है, हालांकि ये बहुत बाद में जोड़ा गया, इसमें 15 वर्ग है, यानी 15 कैटेगरी है। ठीक, 15 कैटेगरी है जो अलग अलग ऋषि और मुनियों ने लिखा है। ठीक, ये देवी उषा को समर्पित है। देवी उषा कौन है? ये भोर की देवी है, यानी जो हम लोग डॉन, जो सुबह उठता है ना, जो लालिमा छाई रहती है और नए दिन की शुरुआत होती है, कुछ नया शुरू होता है, इनकी देवी है देवी उषा। आज भी पूजा होती है। और दूसरी जो देवी इनकी पूजी गई है, जो पूजी जाती है इसमें, इस मंडल में, वो है अदिति देवी। अदिति देवी कौन है? सौहार्द की देवी है, शांति की देवी है, आपस में घुल मिलकर साथ रह के एक ऐसे समाज की देवी है जहां पर हम लोग साथ मिलके रहते हैं, प्रकृति के साथ भी, लोगों के साथ भी, सभी चीजों के साथ सामंजस्य बना के रखते हैं। ये उसकी देवी है, अदिति देवी। ठीक, अच्छा, अब यहां पर बात करते हैं, इनमें कुछ जानवरों को भी प्रमुखता दी गई है। जैसे इसमें श्वान को, यानी कुत्ते को, गर्दभ, गदर्भ यानी कि गर्दभ बोला जाता है, यानी कि गधे को, और तीसरा वाराह को, यानी सुअर को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। अब आप पूछेंगे गर्दभ क्या है, गधा क्या चीज है, तो हम बता दें, हिंदी बेल्ट जितने हैं ना इंडिया के, जो इंडिया के हिंदी बेल्ट है ना, उसमें यूपी, बिहार और एमपी के क्षेत्र में माता शीतला की पूजा होती है। माता शीतला कौन है? वो चेचक की देवी मानी जाती थी। अच्छा, चेचक क्या होता था? कम्युनिकेबल डिजीज होता था, लोगों को फैल जाता था। तो देवी के रूप में उस बंदे को, जिसको चेचक हुआ है, किसी को भी, उस समय बहुत चेचक होते थे, हम लोग बहुत परेशान थे, वो वैक्सीनेशन और गवर्नमेंट के एफर्ट से किसी तरीके से चेचक को हम खत्म कर पाए हैं। तो उसमें क्या होता था कि बोलते थे कि इनको देवी आई हैं, इनको माता जी आई हैं। इनमें देवी माता शीतला की पूजा की जाती थी, और बहुत ही घर में साफ सफाई रखी जाती थी, जो कि इस कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और मरीज को आइसोलेट कर दिया जाता था। और उस समय बहुत पूजा पाठ चलता था, लेकिन साफ सफाई के साथ। तो इसकी देवी कौन थी? माता शीतला। और इनकी सवारी कौन है? इनकी सवारी है गर्दभ, गधा। तो जो सनातन और वैदिक धर्म है, इसमें हर एक जानवर को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। हम आपको बताते चले कि इसी समय चेचक से ही रिलेटेड एक पेड़ की भी पूजा की जाती थी, जो आज भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, और वो है नीम। आप देखोगे कि नीम की पूजा हम लोग करते हैं, और खासतौर पर आयुर्वेद में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस माना जाता है। अब बात करें सुअर की, यानी वाराह की, तो आप सभी को पता है कि देवता विष्णु जी के एक अवतार वाराह भी रहे हैं। तो पहले मंडल में इसके बारे में जिक्र मिलता है। दूसरे मंडल की बात करें तो इसको लिखा है गृत्समद, महर्षि गृत्समद ने। और ये इसमें जो प्रमुखता दी गई है जिस जानवर को, वो है घोड़ा। क्योंकि क्या है कि आर्यों के लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट जानवर थे। एक थी गाय, ठीक, जिसके बेस पर उनका पूरा इकोनॉमी चलता था, उनका पूरा ट्राइब ही उन पर डिपेंडेंट था, गाय पर। तो गाय को बड़ा इंपॉर्टेंस मिलता था, और इनका जो फैलाव हुआ चारों तरफ, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, इवन यूरोप में भी, वो घोड़े की वजह से हुआ। अब ये यूरोप तक भी पहुंचे। अब आप इसे समझिए, हिटलर अपने आप को आर्य कहता है, वो आर्यन सेक्ट का मानता है, और प्योर आर्य मानता है। इसीलिए उसका जो आप चुनाव चिन्ह देखोगे, उसमें चुनाव चिन्ह या उसका जो सिंबल था, वो कुछ स्वास्तिक से मिलता जुलता है ना। चुनाव चिन्ह बोल रहे हैं। खैर, अब तीसरे मंडल की बात करते हैं। तीसरा मंडल लिखा है ऋषि विश्वामित्र ने। ठीक, बहुत महान थे, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, थोड़े क्रोधी थे, बट विद्वान बहुत थे। गायत्री मंत्र इन्होंने ही लिखा है, जो देवी सविता को समर्पित है, यानी देवी सावित्री को समर्पित है। ठीक, और चौथा मंडल जो है वो ऋषि वामदेव ने लिखा है। ठीक, इसमें नदियों को देवी के रूप में पूजा गया है। जैसे सिंधु नदी को सिंधु देवी के रूप में पूजा गया है। आर्यनिकी का उल्लेख मिलता है। आर्यनिकी यानी वन की देवी। आज भी भारत में कई जनजातियों में वन की देवी और वन के देवता की पूजा होती है। जैसे अभी जल्दी आया था कंतारा मूवी ना, तो कंतारा मूवी में भी इनकी पूजा दिखाई गई है। अभी आप देखना, बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे, और आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हम तो चाहते हैं कि ऐसा हमारे भारतीय कल्चर, इंडियन ट्राइबल नेचर और उनके
उनकी एथनिसिटी को दिखाने वाली चीजों पर मूवीज जरूर बननी चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो देवी चौथे मंडल में ऋषि वामदेव ने जिनके बारे में बताया वो है माता शारदा यानी सरस्वती, जो बुद्धि की देवी है, हम सब आप तो जानते ही होंगे। अच्छा, ऋग्वेद का जो पांचवा मंडल है वो महर्षि अत्रि ने लिखा है। उस समय के समाज, उस समय के अनुभवों का संकलन किया है, और इसमें जो प्रमुखता दी गई है वो भैंस की है। भैंस तो जानते ही हैं कि महिषासुर जो राजा था, और महिषासुर मर्दिनी यानी दुर्गा पूजा में जो हम लोग देखते हैं कि माता रानी वो भैंस को मार रही होती है ना, तो इससे एक तो हम समझ ही सकते हैं कि समाज में भैंस जैसे जानवर भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते थे, उनको भी हम लोग अपने पशुपालन में शामिल करते थे। तो इसके बारे में ऋषि अत्रि ने लिखा है, बहुत अच्छा पांचवें मंडल में ऋग्वेद से नॉलेज मिलती है। छठवां जो है वो है ऋषि भारद्वाज ने लिखा है, और ये किसको समर्पित है? गाय को। जैसे अभी हमने कहा ना घोड़े को, वैसे ही किसको समर्पित है? गाय को। ठीक, गाय बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। हम बता दें कि आर्यों में गाय से ही पता नहीं कितने शब्द निकले हैं। जैसे आप आजकल हम लोग बोलते हैं गेहूं, ठीक है, हालांकि उस समय जौ बोला जाता था, लेकिन गेहूं शब्द कहीं न कहीं यहीं से आया है, जिसको गोधूम बोलते थे, गोधूम बोलते थे गेहूं को उस समय। और आज जो है लैंग्वेज थोड़ा सा बदल गया है तो गेहूं बोलते हैं। अच्छा, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा गेहुआ रंग है, गेहुआ रंग है, सुना होगा आप लोगों ने। गेहुआ रंग क्या? गेहुआ रंग यानी कि गाय से ही निकला ये शब्द गेहुआ रंग, क्योंकि गाय जहां पर बैठती उठती है उसका जो कलर होता है ना, मेटेलिक कलर हल्का सा आ जाता है, उसे गेहुआ बोलते हैं। ठीक है, अब सातवें मंडल की बात करते हैं। इसको ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है, ठीक है, और इसमें दशराग्य युद्ध के बारे में चर्चा है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये दशराग युद्ध क्या है। तो सातवें मंडल में, ऋग्वेद के सातवें मंडल में महर्षि वशिष्ठ ने जो दशराग युद्ध के बारे में चर्चा किया है, इसके बारे में एक थोड़ी सी एक एक जानकारी दे दें कि पहले आर्यों के पुरोहित जो हुआ करते थे वो महर्षि विश्वामित्र हुआ करते थे, लेकिन ये क्रोधी स्वभाव के थे, अपने डिसीजंस में बिल्कुल अडिग रहते थे, और कभी जो मतलब एक स्ट्रिक्टनेस थी। अच्छा, इनको जो जिन कबीलों के ये आर्यों के जिन कबीलों के ये के पुरोहित थे, जैसे आनु, यादु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस, ये सब क्या है? आर्यों के कबीले हैं, ठीक है, और ये इनके पुरोहित हुआ करते थे। एक वाकया ऐसा हुआ कि इन आर्य कबीलों ने अपना पुरोहित ही बदल दिया, यानी कि महर्षि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। अब जब अपना ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया तो क्या होंगे? विश्वामित्र जी नाराज हो गए, और नाराज होके कहां चले गए? अनार्यों के पुरोहित बन गए। किसके बने गए? अनार्यों के पुरोहित हो गए। अब एक तरफ आर्य पुरोहित यानी वशिष्ठ और महर्षि वशिष्ठ, और दूसरी तरफ अनार्य पुरोहित विश्वामित्र, इनके बीच राइवलरी हो गई। अब वशिष्ठ में के ग्रुप में, आर्य ग्रुप में अनु, यदु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस ये कबीले शामिल थे जैसा हमने बताया, और विश्वामित्र में अनार्य यानी जो आर्य सेक्ट से कोई बिलोंग नहीं करते थे, वो जैसे अनिल, पख्त, भलासन, ऐसे कई कबीले शामिल थे। इनके बीच एक राइवलरी और युद्ध हुआ। हालांकि इसमें जो है ये आर्य कबीले जीतते हैं, भारत वंश जीतता है, ठीक। तो ये इसको दशराग्य युद्ध के रूप में माना जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो इसमें क्या है, हमें उस समय के आर्यों की राजनीतिक संरचना के बारे में पता चलता है, उनके क्षेत्रों में, उनके भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पता चलता है कि उस समय के भारत में भौगोलिक क्षेत्र कैसा था, वो किन किन जगहों से होकर आए थे। और सबसे बड़ी चीज ये पता चलती है कि उस समय जनजातियां कैसे बिहेव करती थी, कैसे इंटरेक्ट करती थी, ये सब दशराग्य युद्ध से पता चलता है ना। अब आठवें मंडल की बात करते हैं। आठवां मंडल महर्षि कण्व ने लिखा है और अंगिरस ने लिखा है। ये दो ऋषि हैं, महर्षि कण्व और महर्षि अंगिरस, और इसे खिल्य भी कहा जाता है, ठीक। नवे मंडल की बात करें तो यह सोम को समर्पित है। सोम यानी कि एक ड्रिंक है, एक पेय है, ठीक, जो देवताओं को चढ़ता था। और आज भी हिमाचल प्रदेश के कुन्नूर और मंडी से ऊपर जाएंगे ना तो आपको
ऊपर की तरफ आज भी हिमाचल प्रदेश और मंडी का जो सबसे ऊपर का जो एरिया है वहां पर भी सोम चढ़ाया जाता है। सोम यानी ड्रिंक। वो क्या होता है कि ये औषधियों से बना हुआ होता है, जड़ी बूटियों, औषधियों और फलों से बनता है। औषधि से बनता है, फलों से बनता है। और हमने कहीं देखा था कि एक बेल आती है, बेल यानी समझ रहे हो ना, जो जो ऐसे चढ़ती है, ये इस तरह से जो चढ़ जाती है ऊपर। ऐसी कोई स्पेशल बेल होती है जहां से ये लोग रस निकाल के इससे बनाते हैं। लेकिन बाद में इसको नशे के रूप में यूज किया जाने लगा। तो यहीं पर हमें ब्राह्मणों में बताया गया है कि नशे के रूप में या किसी भी ऐसे पदार्थ का यूज नहीं करना चाहिए। खास तौर पे सोम तो देवताओं के लिए बना है, आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो एक साधारण सा एक प्रचलन है कि लोग बोलते हैं भैया आज जो है सोम रस का पान करेंगे। सोम रस, भैया सोम रस देवताओं के लिए होता है, देवताओं को चढ़ता है, इंसानों आम आदमियों के लिए नहीं चढ़ता। अच्छा, दूसरा यहाँ पर और भी बता दे, सोम का मतलब चंद्रमा भी होता है। जैसे सोमदेव यानी भगवान शंकर को बोला जाता है सोमदेव, तो सोम का मतलब यहाँ चंद्रमा भी होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं और 10वें मंडल के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में बात करते हैं। ठीक, इसमें अच्छा एक चीज और भी है कि मंडलों के बीच में कई सूक्त पाए जाते हैं, यानी टॉपिक्स पाए जाते हैं। जैसे कि नदी सूक्त, इसमें उस समय जितनी भी नदियां थी, 8 9 10 नदियां थी, उनके बारे में प्रॉपर जिक्र मिलता है। इसे हम आगे चल के चर्चा करेंगे आपको। पुरुष सूक्त मिलता है, पहली बार जो समाज बन रहा था उसके बारे में यहाँ चर्चा मिलती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा मिलती है। यहाँ कहा गया कि एक विराट पुरुष है जिसके मस्तक से क्या बनता है, जिसके मस्तक से बनते हैं ब्राह्मण। ठीक, जिनके भुजाओं से बनते हैं कौन, क्षत्रिय। इसमें लिखा हुआ है ये चीज क्षत्रिय, लेकिन ये समाज के बारे में बता रहे हैं। जिनके उदर से यानी पेट से बनते हैं कौन, वैश्य। ठीक, और पांव से यानी पैरों से कौन बनता है, शूद्र। बट हम आपको बता दें कि ये कर्म के आधार पर ये बंटवारा था, ये वर्ण विभेद था। ये जातिगत या फिर वंशानुगत नहीं था, हेरेडिटरी नहीं था कि अगर शूद्र में हुए तो शूद्र ही पैदा होगी। ये कर्म और बौद्धिक क्षमता के आधार पर, शारीरिक क्षमता के आधार पर यह बंटवारा था। ठीक, और शुरुआत ऐसी ही हुई थी। हालांकि जैसे जैसे समाज में बदलते गए ये वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई, हेरिडिटरी हो गई, और फिर इसी से और निकलकर जाति व्यवस्था आई। ठीक, एक बात और भी है कि इसी 10वें मंडल में एग्रीकल्चर का भी बड़ा यूज दिखाया गया है। एग्रीकल्चर के बारे में बता दें, हम आपको बता दें कि जब शुरुआत हुआ तो ये जो आर्यंस थे ये कृषि को मूर्खों का काम मानते थे। ये मानते थे कि मूर्ख लोग करते थे। क्यों? क्योंकि अभी आप इस पिक्चर में देखिए कि एक बंदा कई किलोमीटर मेहनत करके पानी लेकर आता है और पानी लेकर जमीन पर गिरा देता है। अब जो नहीं जानता वो तो बेवकूफी समझे ना कि अबे कौन आदमी है यार, ये उतनी दूर से पानी भरकर मटके में लेकर आया इतना मेहनत करके और आके यहाँ जमीन पर गिरा दिया। अच्छा, आप ही समझ लो कि अगर आप जो है एग्रीकल्चर नहीं जानते तो, और आप किसी गांव में अचानक पहुंचते हो, ठीक है, और उस समय नई नई फसल बोए जाने का प्रोसेस चल रहा है। अब आप क्या देखोगे कि बंदे ने पंपिंग सेट चला दिया और पानी को बहा रहा है, फालतू में गिरा रहा है जमीन पर। आप तो यही समझोगे ना, आपको क्या लगेगा ये तो सरासर बेवकूफी है। बट आपको क्या पता कि ये सिंचाई है और ये अन्न का उत्पादन है, अन्न का प्रोडक्शन होगा। इनके भी यही हुआ। लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं, वो जो जमीन पे गिरा रहे थे उसमें बीज भी था और इससे अनाज होता है, इससे क्या होता है, अन्न होता है। और जब इन्हें ये बात पता चली तो ये क्या किए, उसको, कृषि को बड़ा इंपॉर्टेंस देने लगे और इसकी काफी तारीफ करने लगे। आर्यों को कृषि के बारे में जानकारी तो थी नहीं, ये पशुपालन जानते थे, घुड़सवारी जानते थे, उसी से चारों तरफ फैले थे। जहां पर भी गाय को हरा हरा घास दिखा उधर ही निकल गए, उधर ही बढ़ गए। आर्यों के कई कबीले हुआ करते थे, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, इस तरह चारों तरफ फैल गए। आज भी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे काफी पहाड़ी और जो हाई एल्टीट्यूड पर जो ट्राइबल रहते हैं वो ज्यादातर, अपने कश्मीर में ट्राइबल रहते हैं वो बिल्कुल प्योर आर्यन सेक्ट के हैं।
तो फिर बड़ा आर्यों ने इसको वैल्यू दिया कृषि को, और 10वें मंडल में इसके बारे में प्रॉपर जिक्र मिलता है ना। हम आगे आने वाले वीडियो में आपको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में भी गहरी गहरी जानकारी देंगे, आपके समझ में आएगा और मजा भी आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो आप लोगों को हमारे ख्याल से ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और कुछ अगर राय देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।